नए चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा का आज पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच मुकदमा सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का कोई भी मामला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तफवीज किया गया। इस मामले पर बेंच की तश्कील भी कमेटी की जिम्मेदारी है। जस्टिस कासिफ आईसीसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जजेस, वफाकी वुज़रा, वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में नई रिवायत कायम। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा हल्फ के दौरान साथ खड़ी रहीं। सदर आरिफ अलवी ने आईसीसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अहलिया भी अदालतों में पेश होती रहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस कासिफ आईसीसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। इन्हें 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इससे कबल जस्टिस कासिफ आईसीसा 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। जस्टिस कासिफ आईसीसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो गए। कासिफ आईसीसा के लिए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात को ख़त्म करना और अवाम को एतमाद कायम करना अहम चैलेंजेस होंगे। पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक और फैसलाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी। 21वीं आईनी तरमीम केस में शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी में अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी हाउसिंग सोसाइटी से भतीजे शेख शाकिर और एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया। सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने हिरासत में ले लिया। वकील अब्दुल राजिक का मौक़िफ़ 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात के बाइस रूपोश थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने लाहौर मास्टर प्लान बेज़ाब्तगियों के मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया तो पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला पर रावलपिंडी के दहशतगर्दी केस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। पहले रावलपिंडी से लाहौर लाया गया, अब लाहौर से दोबारा अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ हर बार प्लस हुए, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। मरीम नवाज का नून लीग के मुख्तलिफ विंग्स के इजलास से खिताब। यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास की भी सदारत की। मुल्क में नौजवानों के दिल और दिमाग को बारूद खाना बनाने की मजमून साजिश की गई। मनफी सोच की वजह से 9 मई को पाकिस्तान पर हमला हुआ। मरीम नवाज का इजहार ख्याल। नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम को सहूलतें दी और बदले में सजाएं भुगती। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की का हर अव्वल दस्ता बने। झूठ और फरेब को शिकस्त दें। हमजा शहबाज का खिताब।
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपए मुकर्रर। रावलपिंडी का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 किलोमीटर पर 200 रुपए का इजाफा। बेकाबू महंगाई ने सफर भी मुश्किल कर दिया, मुसाफिर फट पड़े। लाहौर से बखर जा रहा हूँ। पहले किराया था 2250 रुपया, अब किराया 2350 रुपये। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल कम किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। आमदन वहीं पे है, 0 पॉइंट पे आ गई है। बाकी आपके सामने जो हालात बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। अब डीजल जो अपनी जेब से डलवा रहे हैं और आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर किरायों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन के समरात आवाम को ना मिल सके। पेशावर में चीनी बदस्तूर 190 रुपए किलो में फरोख्त। होलसेल और परचून मार्केट में फ़र्क 30 रुपए किलो हो गया। कोयटा में चीनी 170 रुपए में किलो, थोक में 160 रुपए किलो दस्तयाब। दालें भी 20 से 100 रुपए तक महंगी कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकर अपने दौरे के दौरान आलमी मीडिया के नुमाइंदों और अमरीकी थिंक टैंक से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सिफारत खाने के ऑफिसर्स ने खैर मकदम किया। सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुराद और दीगर हुक्काम भी हमरा चीन के इश्तराक से ज़राअत और दीगर शोबों में पायदार तब्दीलियाँ लाएंगे। निगरान वज़ीर आला की गुफ्तगू। कायम मकाम चीनी काउंसिल जनरल ने लाहौर से रुखसत किया। पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर में कहीं तेज बारिश और बूंदाबांदी। तेज हवा से हब्स का जोर टूट गया। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। रायवन, शरकपुर शरीफ, आरिफ वाला में भी बादलों की एंट्री।